जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट का यह तीसरा अध्याय होगा और यह पॉलिटी का भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और यह क्लास 6 का है। आज जो होगा तीसरा चैप्टर होगा। यह तीसरा चैप्टर में सरकार क्या है यह देखिएगा। पहले इसमें सरकार के बारे में समझेंगे कि सरकार किसको कहते हैं, फिर समझेंगे सरकार के कार्य क्या है, फिर आपका सरकार के स्तर को देखेंगे, फिर सरकार एवं कानून को देखेंगे, फिर सरकार के प्रकार देखेंगे और एक देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार। यानी कि यह सारा कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। अब देखिएगा, सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन हम दे देना चाहते हैं कि जो एनसीईआरटी जो पटना में रह रहे हैं, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, अभी देखिए जितने भी एग्ज़ाम है सारे में आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह एग्ज़ाम का ट्रेंड चेंज हो चुका है, इसीलिए से जिसको भी ऑफलाइन क्लास करना है तो यह एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच चलता है और यह आस्था आईएएस में चलता है। तो याद रखिएगा, जिसको भी आना है इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। यह 6200598775 और एक नंबर है 9546185257। टाइमिंग जो एनसीईआरटी का है 4 से यह 6 बजे तक। याद रखिएगा, अभी हम इसमें बीपीएससी को टारगेट किए हैं और बीपीएससी के एग्ज़ाम के पहले तक 6 से लेकर के 12 तक सारा एनसीईआरटी हम कवर करवाने का प्रयास करेंगे, यह सितंबर के पहले तक। और एक महीना जो होगा पूरा एनसीईआरटी का रिवीजन हम करवाएंगे। तो जिसको भी यह ज्वाइन करना है और जल्दी से बैच ज्वाइन करना है कर लीजिएगा और इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग सरकार के बारे में। करें सरकार के स्तर। अब देखेंगे यह सरकार के स्तर से पहले तो हम सरकार के बारे में जान लेंगे कि सरकार का कार्य क्या होता। तो याद रखिएगा, सरकार पहले किसको कहते हैं। तो किसी देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए एक संस्था की जरूरत पड़ती है और उसी को हम क्या कहते हैं, सरकार। जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, ये मान लेते हैं अपना प्यारा भारत है और याद रखिएगा यहाँ पर क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार है। तो यहाँ पर सब जनता राजा है। जनता राजा का मतलब कि सब मालिक है। इसका मतलब इसको चलाने के लिए यह क्या होता है, किसी न किसी एक संगठन का ज़रूरत पड़ेगा, सरकार की ज़रूरत पड़ेगा जो इसको चलाता है, नियम कानून बनाता है, उसी को तो हम सरकार कहते हैं। अब देखिएगा, सरकार के लिए कंडीशन पहले तो एक राज्य होना चाहिए। राज्य का मतलब ये हम देश की बात करते हैं। तो राज्य इसका मतलब एक निश्चित भूभाग होना चाहिए और निश्चित भूभाग के यह साथ ही उसमें कुछ जनसंख्या होनी चाहिए, तभी ना सरकार शासन चलाएगा। नहीं तो अगर जनसंख्या नहीं रहेगा तो शासन का कोई मतलब नहीं रहता। अब हम देखेंगे सरकार के कार्य क्या क्या है। अब देखिएगा, कामगार के अधिकारों की रक्षा करना ये किसका काम होता है, सरकार का। जैसे बाढ़ आ गया तो बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराना ये भी सरकार का काम है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना घटाना या उसमें उपलब्ध कराना ये सारा काम होता है सरकार का। गरीबी उन्मूलन पर काम करना, डाक यह रेल सेवाएं उपलब्ध कराना, देश के यह सीमाओं की रक्षा करना, ये सब किसका काम होता है, सरकार का। याद रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल है, याद रखिएगा ये सब सरकार का ही एक अंग है। इसके बाद सरकार के स्तर के बारे में हम बात करेंगे कि सरकार के स्तर। तो सरकार अलग अलग स्तरों पर, अब देखिएगा इतना सारा काम है। कामगार के अधिकार की रक्षा करना, बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचना, कहीं आपात स्थिति आ जाएगा तो वहाँ पर जो है राहत कार्य किया जाना। तो ये सब कहने का अर्थ है कि इतना सारा काम क्या सरकार अकेले कर लेगी, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, इसीलिए से इसके स्तर को विभाजित किया गया। इसको 3 स्तर में विभाजित किया गया। अब तो पहला है स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर, और दूसरा है राज्य स्तर, और यह तीसरा जो है राष्ट्रीय स्तर की सरकार होता। अब देखिएगा, एक तो स्थानीय स्तर की सरकार है। तो स्थानीय स्तर का मतलब है जैसे कि आपका गांव हो गया, शहर हो गया, मोहल्ला हो गया, तो ये सब का जो सरकार होता उसको कहते हैं स्थानीय सरकार। जैसे ग्राम पंचायत में मुखिया होगा, सरपंच होगा, पंच होगा, वार्ड होगा, पंचायत समिति होगा, तो ये सब क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था में आता है। अब हम चलते हैं जैसे राज्य।
तो जो राज्य के स्तर का मतलब पूरे राज्य, जैसे बिहार है तो बिहार पूरे राज्य पर जो शासन करेंगे बिहार सरकार करेंगे। तो यह राज्य स्तर का, जैसे कि असम हो गया, बिहार हो गया या हरियाणा हो गया, ये सब पूरे राज्य का जो यह देख रेख करेगा, उसके लिए राहत सामग्री पहुंचाएगा, तो उसको हम कहते हैं राज्य स्तरीय सरकार। विधायक राज्य स्तरीय सरकार का अंग है। उसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर होता है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का मतलब होता है पूरे देश से, यानी कि पूरे देश में यह जो भी बहुमत दल का नेता होगा वह पूरे देश को चलाएगा। तो यानी कि यह संसद के समूह को, जो यहाँ पर जो सरकार चुना जाता है, उसको राष्ट्रीय स्तर का सरकार कहा जाता है। यह सरकार का स्तर हम लोग देख चुके। अब हम देखेंगे सरकार का कानून। सरकार एवं कानून की बात करते हैं। करें कि कानून सरकार बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों के यह कानून मान्य होते हैं। अब देखिएगा, करें कि सरकार, जैसे कि यह अपना प्यारा भारत है, तो यह भारत का जो भी कानून होगा, यह किस हिसाब से जनता को यह काम करवाना है, यह कानून जो बनाती है वह सरकार बनाती है। जैसे कोई आपात स्थिति, से कोरोना आ गया था, तो कोरोना काल में मोदी जी कहे कि यह जो है आपस में दूरी बना लीजिए। तो इससे क्या हो गया कि यह जनता के हित में काम कर रहे थे। इसके कारण क्या हुआ, यह सब जनता अगर इस कानून को नहीं मानता, जो उल्लंघन करता, तो सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई भी करता। सरकार खुद नहीं करती, लेकिन सरकार के माध्यम से पुलिस करती है कि आप निकलते होंगे तो आपको लाठी डंडा का सामना करना पड़ता होगा। तो इस प्रकार से सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले लोगों को वह कानून को मानना पड़ता। और कारण भी मानने का क्या है, किया चूँकि आप ही ने उसको यह बनाया है, चूँकि आप चुन करके भेजे हैं, तो आप ये सोच के भेजे हैं कि जो वह निर्णय लेंगे वह जनता के हित में लेंगे। कोरोना काल में जो भी निर्णय लिया गया वह जनता के हित में निर्णय लिया गया था। सरकार कानून मानने के लिए लोगों को यह बाध्य कर सकता है। कानून तो बनाया और लोगों को बाध्य भी कर सकता है। अभी बताए कैसे। अब जैसे देखते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाने के लिए सरकार क्या कहता है कि हेलमेट, लाइसेंस, ये सब होना ज़रूरी है। अगर नहीं हेलमेट रहता तो क्या आप फाइन देते हैं कि नहीं, तो फाइन देते हैं। तो यह सरकार तो आपने चुना, इसका मतलब वह जो हेलमेट पहनने के लिए कहता है, सरकार अपने फायदा के लिए नहीं करता, यह आपकी सुरक्षा के लिए सरकार यह ध्यान देती है। और इस पर कानून बनाया गया कि अगर यह गाड़ी चलाते हैं तो यह क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास हेलमेट लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपको सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। इसके बाद जो है सरकार के प्रकार की बात करेंगे। अब देखिए वहाँ पर एक बात कहते हैं, सरकार का स्तर किन किन स्तर पर होता है। और यहाँ पर देखेंगे सरकार का ये जो है, सरकार की बात करेंगे तो हम सरकार के प्रकार की बात करेंगे। तो सरकार निर्णय लेने और कानून का पालन करने, यानी कि उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता, तो यह देखिएगा, यह सरकार को यह देखना होगा कि अब सरकार कैसा है। यानी कि सरकार का प्रकार दो हो सकता, या तो आपका राजतंत्र हो सकता या फिर आपका लोकतंत्र हो सकता। तो अब जो सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी कि उन्हें बाध्य करने की शक्ति देता, तो यह अगर राजतंत्र होगा तो यह राजा देगा, लोकतंत्र होगा इसका मतलब जनता के पास रहता शक्ति। अब देखिएगा यह क्या होता है कि यह जितने भी, जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार की हम बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, तो जिस भूभाग में यह जनसंख्या रहती है वह सारे के सारे लोग राजा होता, सारे के सारे लोग सरकार होता। अब इस अराजकता को चूँकि सब रजे हो जाएगा तो क्या होगा, सब में विवाद उत्पन्न होगा, कोई किसी का बात नहीं मानेगा, सब चाहेगा कि हम राजा। इसके लिए एक नियम बनाया गया है कि यह अलग अलग क्षेत्र से संसद चुन कर आएंगे और यह इसका जनता का प्रतिनिधि होगा, यानी कि जनता जिसको यह वोट देगा वही सरकार में जाएगा। तो लोकतंत्र में सरकार जो भी काम करेगी वह समझिए कि जनता के हित में करेगी, और लोकतंत्र में सरकार को यह शक्ति जो होता यह कहाँ से मिलती है, तो जनता से मिलती है। राजतंत्र में सरकार, अब देखिएगा जनता के कोई भी कानून भी बनाता तो यह सरकार को सफाई देना होता है कि हम इस कानून को बनाए हैं जनता के हित में बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार को क्या होता है, सफाई देना होता है। लेकिन राजतंत्र में राजा आदेश दिया, यह जो है राजा के पास देश पर जो है शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। यहाँ पर जनता के सामने इसको
यह जो है जनता के सामने निर्णय को यह जिससे उसको यह देना होता है ना सुझाव, कि जैसे कि हम ये क्यों किए, जिसे जवाबदेह होता है। तो जनता के प्रति जवाबदेह सरकार का होता है, कौन सा कानून लाए तो क्यों लाए, जनता उसका विरोध भी करता है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं है, जो सरकार कह दिए गलत हो या सही हो उसको मानना पड़ेगा। तो ये होता है राजतंत्र, बोलने की आज़ादी नहीं होता उसमें। और लोकतंत्र में पूरा छूट होता। लोकतंत्र में देश के नागरिक को अपना पसंद का नेता चुनने को जो है छूट होता, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर जो है लोग प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन राजतंत्र पर नहीं उठा सकते। इसके बाद हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करेंगे। अब देखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार बात करने से पहले, लोकतांत्रिक सरकार की बात करने से पहले जो हम देखते हैं थोड़ा सा कि लोकतांत्रिक आखिर यह जनता राजा होता है, और राजा अपना शक्ति कैसे यह जो है अपना प्रतिनिधि को सौंपता। मान लेते हैं कि यह अपना प्यारा भारत है, ठीक है, ये मान लेते हैं अपना प्यारा भारत है। अब देखिएगा, यहाँ भी जनता, यहाँ भी जनता, यहाँ भी जनता। तो अब क्या किया, सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जो चूंकि अब भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ पार कर चुकी है, तो क्या 140 करोड़ लोग राजा रहेंगे तो कोई किसी का बात मानेगा क्या? यहाँ पर अराजकता फैल जाएगा, विद्रोह होने लगेगा। तो अब सरकार ने नियम बनाया कि ऐसा करते हैं कि एक एक क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि, अगर कोई निर्णय भी लेना होता तो याद रखिएगा 140 करोड़ लोगों को बैठाना आसान होता कि यह जो है 10-10 लाख पर एक जो है प्रतिनिधि को बैठाना रहता। तो सिंपल सी बात है, कम लोगों को यह समझाना ज़्यादा आसान होता। अब 140 करोड़ लोगों को कहाँ बैठाते? तो इस वजह से यह क्या किया, एक संगठन तैयार किया और उसका नाम रखा संसद। कि संसद में कह दिया कि एक एक क्षेत्र से आएंगे, जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगा उसमें संसद की संख्या यानी लोकसभा सीट की संख्या उतना अधिक होगा। अब यह जनता क्या करेगा, अपना शक्ति या अपने प्रतिनिधि को प्रदान करेगा, वोट डालेगा इसको। वोट डालने के बाद यानी कि जो बहुमत में होगा वह चुना जाएगा। फिर यह दूसरा वाला क्षेत्र का यह भी अपना एक संसद चुना, यह भी अपना एक संसद चुना, और यह भी एक अपना संसद चुना। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि 10-10 लाख चारों साइड है, यानी कि 40 लाख जनसंख्या का 4 प्रतिनिधि है ना। अब यह प्रतिनिधि को जनता कह दिया कि जो भी निर्णय लेंगे वह जनता के हित में लेंगे। अब यह चारों प्रतिनिधि, जितने भी प्रतिनिधि संसद का होगा उसमें फिर एक प्रमुख बनता और उसको कहते हैं प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के निर्देश जो होता वही सब लोग यह काम करता। यानी कि अब देखते हैं बीजेपी, जिसको वोट देना है बीजेपी में, बीजेपी कमल छाप, जिसको जो है यह तीर में वोट देना होगा वह तीर में डालेगा, जिसको लालटेन में देना होगा वह लालटेन में डालेगा। कहने का अर्थ क्या हो गया कि अपना प्रतिनिधि, अपना शक्ति जो है वह अपना प्रतिनिधि को सौंप दिया कि अब हम अपना शक्ति जो राजा वाला है वह आपको दिए। फिर 5 साल के बाद इसका मूल्यांकन यही जनता करता कि आपको जिस काम के लिए हम दिए हैं क्या वह काम सही किए कि नहीं। अगर काम सही होता तो अगला 5 साल के लिए भी उसी को वोट देता, अगर नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता, जनता उसको वोट नहीं देता और सरकार अंततः क्या होता, गिर जाता। तो इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार, यानी कि भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में लोगों के पास अपने नेता चुनने की क्या होता, शक्ति होता है, यानी कि लोग ही अपना नेता चुनते हैं। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, सरकार का नहीं, राजा का शासन नहीं, लोगों का शासन। आप जिसको चाहेंगे कि मेरे ऊपर बीजेपी वाला शासन करे तो बीजेपी वाला चाहेंगे करेंगे, और अगर चाहेंगे कि कांग्रेस वाला करे तो कांग्रेस वाला चाहेंगे। तो जिसको जनता चाहेगी वही जो है यह क्या होगा, शासन करेगी। लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि यह लोकतंत्र भी कहते हैं, चूँकि एक एक प्रतिनिधि भेजता और प्रतिनिधि ही यह जनता का क्या होता, सरकार होता, और वह उसके हित में काम करता। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग जो है सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि उसका प्रतिनिधि सारे जनता निर्णय के जो है निर्णय लेते हैं। और यह याद रखिएगा, एक यह यंग इंडिया पत्रिका किसका है, महात्मा गांधी का। याद रखिएगा, यंग इंडिया 1931 में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि मैं जो है यह विचार सहन नहीं कर सकता कि
जिस आदमी के पास संपत्ति और वोट दे सकता है, यह वह आदमी जिसके पास चरित्र है वह पर जो है संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता, वह वोट वही नहीं दे सकता, क्योंकि जो है उसने गरीब आदमी होने का यह गुनाह कर दिया। तो यह महात्मा गांधी का कथन है और यह प्रकाशित किया था 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में। कि मैं जैसे कि पहले क्या होता था ना कि लोगों को जिसके पास संपत्ति होता था, जो टैक्स पे करता था, वही वोट दे सकता था, सारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और कहा कि यह विचार सहन नहीं किया जा सकता। जिस आदमी के पास संपत्ति है केवल वही वोट दे सकता, लेकिन आदमी जिसके पास चरित्र है, संपत्ति नहीं है, शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। इसका जो है यह गहरा मतभेद यह किया था किसने? महात्मा गांधी ने। संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। यह इसके लिए लोगों को क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। अब देखिए यहाँ जब अंग्रेज का शासन था तो अंग्रेज के साथ हम लोग संघर्ष किए और संघर्ष के बाद जो है हम लोग को आज लोकतांत्रिक सरकार मिला है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती से रखा। यानी कि पहले महिला को लगता था कि महिला लोग जो है कुछ काम नहीं कर सकती है, मजबूत नहीं होती है, तो इस प्रकार से जो है महिलाओं को पहले उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ये जो है सर्वप्रथम महिलाओं ने यह प्रमुख रूप से भागीदारी और मजबूती से पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार या आंदोलन कहते हैं। अंग्रेज इस प्रक्रिया ने जो है क्या कर दिया इसको? यह सफरेज मूवमेंट। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार जो मिला 1920 में, और यह इंग्लैंड में औरतों को मिला था 1928 में वोट देने का अधिकार। अब आप लोग बता देंगे एक क्वेश्चन कि भारत में महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था। तो आज का चैप्टर सरकार था और सरकार क्या है आप लोग बखूबी समझ गए। और इसको आप लोग यह फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या क्या है, इसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।